हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर थर्ड प्लान किंगडम। देखिए, क्लास 11th में हमने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड फिनिश करा दिया हुआ। उसके साथ साथ जो है अब चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर होगा हमारा चैप्टर थर्ड कौन सा है? प्लान किंगडम। ठीक है ना। तो अब जो है हम यहाँ पर बेसिकली जो स्टडी करेंगे, किसकी स्टडी करेंगे? प्लान किंगडम्स की। देखिए, प्लान किंगडम में बेसिकली है क्या सॉरी। देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो भी अभी देखिए, जो हमने लास्ट चैप्टर बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन किया था कंप्लीट, तो बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन 5 किंगडम थे। किंगडम मोनरा, प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। आपके सिलेबस में प्लांट और एनिमल्स का ही दिया होगा, और बेसिकली प्लांट और एनिमल्स भी बहुत बड़ा है। ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसको कंप्लीट करते चलेंगे। देखिए, ये आपको एक पूरी बेसिक जानकारी दी जा रही है, और बेसिक जानकारी के साथ साथ आपका ये पूरा का पूरा एक नोट्स तैयार होता चला जाएगा अगर आप इसको ढंग से पढ़ रहे हैं। और ये मान के चलिए कि ये आपका बेसिक है। बेसिक के बाद मैं एनसीईआरटी भी कंप्लीट कराऊंगा। एनसीईआरटी कंप्लीट कराने के बाद फिर मैं लाइव आऊँगा, फिर वहाँ पे आपको ईच एंड एवरी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कराऊंगा। तो ध्यान से आप इसको कंप्लीट करते चलिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब फर्स्ट दिया हुआ पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है यूकैरियोटिक multicellular chlorophyll containing and having cell wall are grouped under the kingdom Plantae. It is popularly known as plant kingdom. ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनिए क्या बोला जा रहा है, यूकैरियोटिक। ठीक है ना। यूकैरियोटिक मतलब कि प्लांट किंगडम कैसा है? ट्रू टाइप का है, मतलब कि इसमें न्यूक्लियस जो है पूरी तरह से डेवलप्ड है। ठीक है ना। तो यू माने ट्रू, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, दैट मीन्स ट्रू टाइप का जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड यूकैरियोटिक। सेकेंड दिया हुआ मल्टी सेलुलर, मतलब कि ये जो ऑर्गेनिज्म है दैट मीन्स मोर डेवलपमेंट्स हैं, तो दैट मीन्स मल्टी सेलुलर, मतलब यूनिसेलुलर ना होकर मल्टी सेलुलर, एक से ज़्यादा सेल्स पाई जाती है। क्लोरोफिल कंटेनिंग एंड हैविंग सेल वॉल, क्लोरोफिल इनके अंदर पाया जाता है, एंड हैविंग सेल वॉल, और क्या पाई जाती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। आर ग्रुप्ड अंडर द किंगडम प्लांटी, आर ग्रुप्ड अंडर द किंगडम प्लांटी। और ये सारे के सारे जो है कैरेक्टरिस्टिक इसके किंगडम प्लांटी के, मतलब कि प्लांट होगा तो सेल वॉल पाई जाएगी, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक उसका क्या होगा कि क्लोरोफिल होगा। ठीक है। इट इज़ ए पॉपुलरली नॉन एज प्लांट किंगडम। ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? प्लांट किंगडम। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है फाइलोजेनेटिक। ठीक है ना। अब इसमें जो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज प्रेजेंटली यूज्ड फॉर क्लासीफाइंग प्लांट्स। अब देखिए, फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या क्या कि फाइलम बेस्ड, मतलब क्या यहाँ पर क्या है कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज प्रेजेंटली यूज्ड फॉर क्लासीफाइंग प्लांट्स। तो आप एक सीधा से याद रखिएगा कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर एवोल्यूशंस का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, एवोल्यूशन का इन्वॉल्वमेंट हुआ, मतलब कि जब से कोई भी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक क्या हुआ है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हुए हैं तो उनसे कोई ना कोई रिलेशनशिप रहा है, मतलब कि एक जनरेशन किसी दूसरे जनरेशन से जैसे संबंध रखती है, वैसे ही कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से कहीं ना कहीं उसका संबंध जरूर होता है, चाहे वो हमारे एंसेस्टर ही क्यों ना रहे हो। ठीक है ना। तो दैट मीन्स एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज प्रेजेंटली यूज फॉर क्लासीफाइंग प्लांट्स। थर्ड जो आता है वो आता है हमारा numerical taxonomy, use computer by assigning code for each character and analyzing the features। ठीक है। numerical taxonomy use computer by assigning code for each character and analyzing the feature। तो जो numerical taxonomy है उसमें क्या मतलब हुआ कि जहाँ पर अगर हम नंबर्स वाइज कह गए,
तो ये जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म को किसी में एक कंप्यूटिंग डिवाइसेस के अंतर्गत क्या किया गया, हमने कोड दे दिया गया हुआ है, ठीक है, जिसमें क्या है कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म है वो किसी दूसरे के ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर उसके साथ मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है साइटोटॉक्सोनॉमी, ठीक है ना। यहाँ पर जो है किसकी स्टडी की जाती है, किसी एक ऑर्गेनिज्म की किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, या किसी एक फाइलम की किसी दूसरे फाइलम के साथ, या किसी एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ उसके सेल और प्लस क्रोमोजोम्स नंबर और क्रोमोजोम स्ट्रक्चर्स और बिहेवियर का स्टडी की जाती है। नेक्स्ट जो है कीमोटैक्सोनॉमी, देखिए यहाँ पर उस ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले जितने भी जो केमिकल कंपोजिशन है उसकी स्टडी की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसकी कीमोटैक्सोनॉमी। अब देखिए जो प्लांट किंगडम को बेसिकली कितने भाग में डिवाइड किया गया, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वो थोड़ा सा और हम जान लेते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले आता है प्लांट किंगडम, ठीक है ना, प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम के बाद देखिए इसको अगर हम देखा जाए तो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन सा, एक तो क्रिप्टोगैमी, क्या है क्रिप्टोगैमी, और दूसरा क्या है फेनोरोगैमी। पहला क्या है क्रिप्टोगैमी, सेकेंड क्या है फेनोरोगैमी। क्रिप्टोगैमी जो है दैट मीन्स जिसको हम बोलते हैं प्लांट्स विदाउट सीड्स, मतलब ऐसे प्लांट जिनके पास सीड्स नहीं हो, तो उनको हमने क्या बोला हुआ है क्रिप्टोगैमी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लांट किंगडम्स को एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक ऐसा जो पार्ट्स है जिसके अंदर वो फ्लावर्स और सीड जो है फॉर्मेशन ही करता है, तो प्लांट्स विदाउट सीड्स, मतलब या जो अब फ्लावर ही नहीं बन रहा तो सीड कहाँ से बनेगा, तो दैट मीन्स वहाँ पे फ्लावर और सीड्स नहीं फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो उसको हमने ले लिया हुआ क्रिप्टोगैमी। और दूसरा जहाँ पे है कि हो सकता है मे बी पॉसिबल फ्लावर नहीं बन रहा हो पर सीड फॉर्मेशन आ रहा हो, तो सीड के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग सीड के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो अब दूसरा जो है फेनोरोगैमी। अब फेनोरोगैमी में क्या है, प्लांट्स विद सीड, ऐसे प्लांट जो सीड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमने उनको बोला फेनोरोगैमी, ठीक है। एग्जाम फर्स्ट जो है जिम्नोस्पर्म और सेकेंड जो है एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। नेक्स्ट इसको लेके आते हैं हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब जैसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया क्रिप्टोगैमी और फेनोरोगैमी। अब क्रिप्टोगैमी में हमने बता दिया था आपको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। क्रिप्टोगैमी कौन सा, थैलो, ब्रायो, टेरिडो। थैलोफाइटा के अंतर्गत जितनी भी एल्गीज आती हैं वो सारी की सारी किसमें आती हैं, थैलोफाइटा में, ठीक है। फेनोरोगैम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब हम बात करते हैं एल्गी की, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं एल्गी। अब जो एल्गी जो है वो कैसी है, दीज इंक्लूड द सिंपलेस्ट प्लांट विच possess undifferentiated or thallus-like forms, reproductive organs, single cell called gametangia. It include only algae, ठीक है ना। देखिए ये जो एल्गी है वो किसके अंदर, थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा को अगर करें, थैलो वर्ड जो है थैलस, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो रूट, लीफ और स्टेम में अनडिफरेंशिएटेड हो, मतलब कि उसको रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड ना किया जा सकता हो, तो उसको हमने बोला हुआ है एल्गी, ठीक है ना। तो दूसरा फाइटा मीन्स में प्लांट्स होते हैं, तो एल्गी दीज इंक्लूड द सिंपलेस्ट प्लांट। कैसे प्लांट्स होते हैं, सिंपलेस्ट प्लांट होते हैं, दैट मीन्स क्योंकि इनमें रूट, स्टेम और लीफ डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। विच पजेज अनडिफरेंशिएटेड और थैलस लाइक, ठीक है ना, विच पजेज अनडिफरेंशिएटेड और थैलस लाइक, दैट मीन्स कि इनको जो है मैंने आपको बताया अनडिफरेंशिएट, मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर सकता रूट, स्टेम, लेफ्ट में, इसीलिए इन्हें थैलस लाइक फॉर्म्स बोला जाता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सिंगल सेल कॉल्ड गैमेटेंजिया। इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो रिप्रोडक्शन कहते हैं, सिंगल सेल के होते हैं, मतलब सिंगल सेल होते हैं, ठीक है ना। और जो ग्रुप में होते हैं बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो उनको हमने क्या बोला, गैमीट को जिस थैली के अंदर भरा रखा हुआ हो तो उनको हम बोलते हैं गैमेटेंजिया, ठीक है ना। इट इंक्लूड्स ओनली एल्गी, ये किसमें है,
एल्गी में। अब देखिए एल्गी के करेक्टरिस्टिक्स, देखिए जो एल्गी के करेक्टरिस्टिक्स में क्या है, प्लांट बॉडी इज थैलस, ठीक है ना, प्लांट बॉडी कैसी है, थैलस है। थैलस मतलब फिर से वही वाला वर्ड आ गया, द रूट स्टेम लीफ में अनडिफरेंशिएट, विच मे बी यूनिसेलुलर, मतलब कि ये यूनिसेलुलर हो सकती है। कॉलोनियल, कॉलोनी के फॉर्म में रखी, मतलब ग्रुप के फॉर्म में रखी हुई है। फिलामेंटस मतलब कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। और पैरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमेटस का मतलब होता है कि पैरेनकाइमा कि जो पैरेनकाइमेटस पैरेनकाइमा पाई जाएगी, दैट मीन्स क्लोरोफिल पाया जाएगा। सेकेंड पॉइंट जो आता है, यूजुअली एक्वेटिक, ज़्यादातर कैसी है, एक्वेटिक है। बट इफ़ फ्यू आर ऑल्सो फाउंड इन मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स लाइक ट्री ट्रंक, वेट रॉक्स, मॉइस्ट सॉइल, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूजुअली एक्वेटिक कैसी होती हैं, जो एल्गी होती है कैसी होती है, एक्वेटिक होती है। बट इफ़ फ्यू आर ऑल्सो फाउंड इन मॉइस्ट, बट ये कहाँ पाई जाती है, मॉइस्ट प्लेसेस पे। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स है, लाइक ट्री है, ट्रंक्स है, बेड रॉक्स है, मॉइस्ट सॉइल है, एक्सेट्रा, इन जगहों पर। तो दैट मीन्स आपको जो तैयार होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जितनी भी जो एल्गी है वो कहाँ पे पाई जाएगी, एक्वेटिक प्लेसेस पे, और या फिर ऐसी अगर एक्वेटिक अगर पाई जाती है, या फिर जहाँ पर कौन सा एरिया, टेरेस्ट्रियल एरिया पर, टेरेस्ट्रियल एरिया में भी जहाँ पर मॉइस्ट रहेगी, जहाँ पर हमेशा नमी रहती है, और ट्री के ट्रंक में जहाँ पर हमेशा जहाँ पे मॉइस्ट वाला पोर्शन रहता होगा, बेड रॉक्स जो पत्थर होते हैं वहाँ पर भी, और मॉइस्ट सॉइल में भी ये पाई जाती है। मतलब नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट्स है, वस्कुलर टिश्यू आर मैकेनिकल टिश्यू आर एब्सेंट, मतलब वस्कुलर टिश्यू का जाइलम फ्लोएम ये सारे एब्सेंट होते हैं। मैकेनिकल टिश्यू मतलब एक प्लांट को जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं वो वाले टिश्यू भी कैसे रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। नेक्स्ट जो आता है पॉइंट, रिप्रोडक्टिव इज वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल बाय स्पोर फॉर्मेशन, जूस्पोर। तो जो रिप्रोडक्शन जो होता है इज वेजिटेटिव होता है, वेजिटेटिव का मतलब बाय फ्रेगमेंटेशन, मतलब क्या होता है इसमें फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल बाय स्पोर फॉर्मेशन, एसेक्सुअल बाय स्पोर फॉर्मेशन, तो वहाँ पर वो क्या कर फॉर्मेशन करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल इन ब्रैकेट में जूस्पोर्स। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स विच मे बी आइसोगैमस स्पोरोगायरा, एनआइसोगैमस क्लेमाइडोमोनस, और oogamous बॉलवॉक्स। देखिए यहाँ पर इनमें दिया हुआ कि यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन होने के साथ साथ क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है बाई कब होगा, बाई फ्यूजन ऑफ टू गैमीट, मतलब दो पेरेंट की जरूरत पड़ती है तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि दो पेरेंट्स की जरूरत, उसी में से एक जो है पॉजिटिव की तरफ बिहेव करता है, एक नेगेटिव की तरफ बिहेव करता है, या फिर उसको जो पॉजिटिव वाला एज ए मेल की तरफ बिहेव करता है, नेगेटिव वाला एज ए फीमेल की तरफ बिहेव करता है, और दोनों गैमीट्स जाके मिलते हैं तो और दोनों सेम हैं, सेम टाइप्स के हैं, तो उनको बोला था आइसोगैमस। और अगर वो सेम नहीं है तो उनको बोलता है एनाइसोगैमस, और अगर वो अलग बिल्कुल हेट्रोटाइपिक हैं तो दैट मीन oogamous वॉलमैक। तो आइसोगैमस स्पाइरोगायरा में होता है, एनाइसोगैमस क्लेमाइडोमोनास में होता है, oogamous जो है वॉलबक्स में होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा और पढ़ते हैं, जो है लाइफ साइकिल इन बैरियर्स, इनकी जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह से डिफरेंट टाइप की है, हैप्लॉइंटिक, डिप्लॉइंटिक, डिप्लोहैप्लॉइंटिक। अब थोड़ा सा इनको इन जो टर्म्स हैं इनको हैप्लॉइंटिक मतलब कि जो जहाँ पर हैप्लॉइड्स हों, हैप्लॉइड मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स पाया जाता है। अब n नंबर ऑफ क्रोमोजोम से मेरा मतलब है कि जहाँ पर क्रोमोजोम्स जो पाए जा रहे हैं वो किस तरह से होंगे, n टाइप्स के। n टाइप्स का मतलब हो गया हमारे पास जैसे अगर मान के चलो ह्यूमन में 46 क्रोमोजोम्स हैं, अब 46 क्रोमोजोम्स का हाफ कितना हो गया 23, तो 23 क्रोमोजोम्स, ठीक है ना। तो 23 क्रोमोजोम्स हाफ हो गया, तो n बराबर 23 और 2n बराबर 46, तो हैप्लॉइंटिक कितने हो गए 23। तो अब एल्गी में जितने भी क्रोमोजोम्स होंगे तो उनकी जो साइकिल है हाफ नंबर क्रोमोजोम्स पर डिपेंड करती है, तो उसको बोलते हैं हैप्लॉइंटिक। डिप्लॉइंटिक
जब 2n कंडीशन होता है 46 वाले को बोलते हैं, और डिप्लो हैप्लॉइंटिक जो है जहाँ पर 2n और n कंडीशन में काम करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देते हैं एल्गी। एल्गी अब देखिए यहाँ पर क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, देखिए यहाँ पे क्या एल्गी, ठीक है ना, यहाँ पर एल्गी अब यहाँ पे क्या क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी। क्लियर होता जा रहा, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी, ठीक है ना। अब इन तीनों का हम डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है ना। ओके, देखिए अब सबसे पहले ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, तो हमने 3 कॉलम्स फॉर्मेशन किए हुए हैं, उन्हीं में पढ़ते हैं। देखिए जो इनका सबसे पहले हैबिटेट देखा गया हुआ है, तो ग्रीन एल्गी मोस्टली फ्रेश वाटर में रहती है एंड सब एरियल, मतलब कि कुछ जो है एरी वाले मतलब जहाँ पर एयर वाला मतलब लैंड वाले पोर्शन पर भी ये पाई जाती है। कौन सी? ग्रीन एल्गी। अब ध्यान रखने वाली जो बात वो है, जो मैंने आपसे एक वर्ड बोला हुआ है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर को स्टूडेंट हमेशा ये समझिए कि जो आपके पॉन्ड में, रिवर्स में, या जो आप ड्रिंक वाटर करते हैं, या फिर जो अगर जितने भी नहर, नदी, नाले, उन सभी में जो वाटर होता है उसको हम फ्रेश वाटर ही का होता है। इवन नालियों में बहने वाला जो पानी है उसको भी हम फ्रेश वाटर ही बोलते हैं। मैरीन वाटर उसको बोलते हैं जो सी वाटर है। तो ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी वो कैसी हैं? मैरीन, ठीक है ना, मोस्टली कैसी हैं? मैरीन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ग्रीन एल्गी जो है वो कैसी है? ग्रीन एल्गी कैसी? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और अबंडेंट है, मतलब ज़्यादातर जो है उनके पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और मोस्टली सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है। सेकेंड जो है यूनिसेलुलर स्पीसीज आर एब्सेंट। यहाँ पर जो ब्राउन एल्गी है वहाँ पर यूनिसेलुलर स्पीसीज जो है एब्सेंट है, ठीक है। तीसरा जो है रेड एल्गी, यूनिसेलुलर स्पीसीज है पर बहुत कम है, ठीक है ना। उसी तरह से ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड बी टाइप दोनों पाई जाती है, ठीक है, मतलब इनमें क्लोरोफिल के भी टाइप होते हैं, तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड सी टाइप दोनों पाए जाते हैं, और क्लोरोफिल ए एंड डी जो है वो रेड एल्गी में पाए जाते हैं। अच्छा, जो ग्रीन एल्गी में रिजर्व फूड जो होता है वो स्टार्च होता है। ये कई बार आपके पास जो पहले CPMT का एग्जामिनेशन होता था उसमें पूछा गया, और नीट के एग्जामिनेशन में भी कई बार पूछा गया। दूसरी चीज़, जो ब्राउन एल्गी होती है उसमें रिजर्व फूड जो होता है उसको क्या बोलते हैं? लेमिनेरियन। क्या बोलते हैं? लेमिनेरियन। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया हुआ ये, ठीक है ना। तीसरा जो है रिजर्व फूड इज फ्लोरोडीन स्टार्च। रिजर्व फूड जो है वो कैसा है? फ्लोरोडीन स्टार्च है, ठीक है। नेक्स्ट जो है सेल वॉल इज सेलुलोज। सेल वॉल इज सेलुलोज कैसा है? सेल वॉल जो है सेलुलोज है। दूसरा, सेल वॉल कंटेन सेलुलोज एंड एल्जिन। देखिए सेल वॉल इज सेलुलोज है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेल वॉल में पाया जाने वाला जो मटेरियल है उसको हमने नाम दिया हुआ सेलुलोज। और सेल वॉल कंटेन, सेल वॉल में सेलुलोज होता है और एल्जिन होता है। थर्ड, उसी तरह से अगर हम देखें जो रेड एल्गी है, सेल वॉल कंटेन सेलुलोज एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स, ठीक है। क्या होता है? पॉलीसल्फेट एस्टर्स। नेक्स्ट जाता है जो हमारे पास ग्रीन एल्गी है उसमें फ्यूकोजेंथेनिज एब्सेंट। क्या है? फ्यूकोजेंथेनिज एब्सेंट। उसके बाद जो ब्राउन एल्गी में हम पहुंचते हैं तो फ्यूकोजेंथेनिज प्रेजेंट, और अगर हम वही रेड एल्गी में जाते हैं तो फाइको इरेथ्रिन इज प्रेजेंट, ठीक है ना। दोनों में देखिएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे जू स्पोर के बारे में बात की गई है, जो उनके सेक्सुअल या एसेक्सुअल के लिए यूज हम करते हैं। तो जू स्पोर जो होते हैं ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं, और ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं, पर रेड एल्गी में एब्सेंट होते हैं,
ठीक है ना। नेक्स्ट जाते हैं, एग्जाम्पल जो देखे गए हुए हैं इसमें, तो वो देखिए जो ग्रीन एल्गी है उसमें एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा, ठीक है ना। क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा, ठीक है। ब्राउन एल्गी में अगर जाते हैं फ्यूकस आता है, ठीक है। और सेकेंड जो है सारगशम और एक्टोकार्पस, ये ब्राउन एल्गी में है। और रेड एल्गी में जाते हैं पॉलीसाइफोनिया, जेलिडियम, पोरफायरा एक्सेट्रा, ठीक है ना। अब देखिए इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस हम लेते हैं, अगर हम एल्गी के बारे में बात करते हैं तो देखिए ए नंबर ऑफ ब्राउन एल्गी लेमिनेरिया एंड सारगेशम आर यूज्ड एज फूड इन सम कंट्रीज, ठीक है ना। ब्राउन एल्गी को कुछ कंट्रियों में खाया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। सेकेंड, फ्यूकस एंड लेमिनेरिया आर रिच सोर्स ऑफ आयोडीन, ठीक है ना। फ्यूकस एंड लेमिनेरिया, ध्यान से देखना, फ्यूकस एंड लेमिनेरिया आर रिच सोर्स ऑफ आयोडीन, मतलब कि जो फ्यूकस है और लेमिनेरिया है, ठीक है ना, आर रिच सोर्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन का बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है ना। मतलब कि फ्यूकस मतलब जो रेड एल्गी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब आयोडीन के केस में भी, और कुछ देशों में से खाया भी जाता है। लेमिनेरिया एंड एस्कोफाइलम हैव एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी, देखिए लेमिनेरिया और एस्कोफाइलम कैसे हैं, इनमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है एल्जीनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्यूकस एंड सारगोशम विच इज़ यूज्ड एज ए इमल्सन, देखिए एल्जीनिक एसिड जो है ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम फ्यूकस एंड सारगोशम से, विच इज़ यूज्ड एज इमल्सन। इमल्सन क्या होता है, एक तरह का जो है जहाँ पर हम अगर जो फैट है, फैट के साथ अगर हम वाटर को मिक्सअप करें तो इमल्सन जैसा फॉर्मेशन आएगा, ठीक है ना। जब फैट को वाटर के मिक्सअप कर देते तो इमल्सन फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो हमने एल्गी के बारे में यहाँ पे स्टडी कर दी है, और दूसरा जो हमारे पास इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी करेक्टरिस्टिक, और बाकी जो हमने प्लांट किंगडम के बारे में से एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ था, ठीक है ना। तो आज के लिए यहीं पर, कल हम इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से हमें बता सकते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, ओके स्टूडेंट्स।